बाबा जी मैं बहुत थक गया हूँ, कितने सालों से मांग रहा हूँ, रोज पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, पर बाबा जी लगता है कि भगवान मुझे सुनते ही नहीं। दूसरों की सुन लेते हैं, दूसरों को दे देते हैं, पर मेरे लिए हमेशा इंतजार। बाबा जी भगवान मुझसे इतनी देर से क्यों मिलते हैं? क्या मैं उनकी नजर में इतना छोटा हूँ? बेटा, तुम्हारी आवाज में मैंने सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं सुना, मैंने करोड़ों लोगों का दर्द सुना। वो दर्द जो रात को जब सब सो जाते हैं तब जागता है। जब तुम भगवान की मूर्ति के सामने बैठते हो और पूछते हो क्यों क्यों आप मुझे नहीं सुन रहे, क्या मैं इस लायक नहीं हूं? और बेटा उस सवाल के बाद जो खामोशी आती है वो सबसे भारी होती है, क्योंकि जवाब कहीं नहीं मिलता। देखो बेटा, एक आदमी होता है, साल भर से नौकरी की तलाश में है, रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता है बस एक मौका दे दे। इंटरव्यू देता है, तैयारी करता है, मेहनत करता है, पर हर बार कोई और सेलेक्ट हो जाता है। और वो आदमी सोचता है भगवान मैंने क्या कमी रख दी, आप मेरी क्यों नहीं सुनते? तुम अकेले नहीं हो बेटा जो ये सवाल पूछ रहे हो, हर तीसरा इंसान यही सवाल पूछता है। और आज बेटा मैं तुम्हें वो जवाब दूंगा जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। वो जवाब जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी समझ बदल देगा। लोग सोचते हैं ना बेटा कि भगवान एक ऑफिस में बैठे हैं और वहां एक लंबी लाइन है, लोग अपनी अर्जी लेकर खड़े हैं और भगवान एक एक करके सबकी सुन रहे हैं। और कभी कभी तुम्हारा नंबर देर से आता है, इसलिए तुम्हें इंतजार करना पड़ता है। पर बेटा ये सच नहीं है, भगवान ऐसे नहीं काम करते। भगवान तुम्हारी हर बात सुनते हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना उन तक पहुंचती है। पर फिर देर क्यों होती है, फिर इंतजार क्यों होता है? इसका जवाब तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। भगवान देर से इसलिए नहीं सुनते कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। भगवान देर से इसलिए जवाब देते हैं क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम जो मांग रहे हो वो पाने के लिए तुम अभी रेडी नहीं हो। और अगर भगवान तुम्हें अभी दे दें तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, तुम उसे खो दोगे या बर्बाद कर दोगे। इसलिए भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं, और तैयारी में वक्त लगता है। देखो बेटा, एक किसान होता है ना, वो बीज बोता है और फिर रोज खेत में जाता है, देखता है, पानी देता है और इंतजार करता है, पर फसल तुरंत नहीं आती, महीनों लगते हैं। और कभी कभी वो किसान सोचता है क्या मेरा बीज खराब था, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? पर नहीं बेटा, बीज अंदर ही अंदर अंकुरित हो रहा होता है, जड़ें फैल रही होती हैं, ताकत इकट्ठा हो रही होती है, और एक दिन जब समय आता है तो फसल धरती फाड़कर बाहर आती है। भगवान भी वैसे ही काम करते हैं। तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, तुम्हारा बीज बो दिया गया है, अब वो अंदर ही अंदर तैयार हो रहा है। और जब तुम तैयार हो जाओगे तो तुम्हारा जवाब तुम तक पहुंच जाएगा। अब सोचो बेटा, तुम नौकरी मांग रहे हो, पर क्या तुम उस नौकरी के लिए मेंटली रेडी हो? क्या तुम में वो स्किल्स हैं, वो कॉन्फिडेंस है, वो मैच्योरिटी है? अगर नहीं है तो भगवान तुम्हें अभी दे देंगे तो तुम उसे खो दोगे। इसलिए भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं, तुम्हें इंटरव्यूज में भेज रहे हैं ताकि तुम सीखो, ताकि तुम मजबूत बनो। और जब तुम पूरी तरह रेडी हो जाओगे तो तुम्हें सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे परफेक्ट नौकरी मिलेगी। तुम शादी मांग रहे हो बेटा, एक अच्छा साथी मांग रहे हो, पर क्या तुम एक अच्छे साथी बनने के लिए खुद तैयार हो? क्या तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंस है, सैक्रिफाइस करने की हिम्मत है? अगर नहीं तो भगवान तुम्हें अभी किसी से मिला देंगे तो वो रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए भगवान तुम्हें पहले बना रहे हैं, तुम्हें जीवन के अनुभव दे रहे हैं, तुम्हें समझदार बना रहे हैं। और जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे तो तुम्हें वो साथी मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। एक आदमी था बेटा, वो बिजनेसमैन बनना चाहता था। उसने भगवान से कहा मुझे बस पैसा दे दो, मैं बिजनेस शुरू कर लूंगा। पर भगवान ने उसे पैसा नहीं दिया, उल्टा उसे एक छोटी सी नौकरी मिली, एक दुकान में, जहां उसे कस्टमर्स को हैंडल करना पड़ता था, अकाउंट समझने पड़ते थे, मुश्किलों से डील करना पड़ता था। वो आदमी निराश हो गया। उसने सोचा भगवान मैंने बिजनेस मांगा था, नौकरी नहीं। पर 5 साल बाद जब वो आदमी मैच्योर हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, तो उसे एक मौका मिला और उसने अपना बिजनेस शुरू किया और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि अब वो रेडी था। और उस दिन बेटा उस आदमी को समझ आया कि भगवान ने उसकी सुनी थी पहले दिन से, पर भगवान ने उसे तुरंत नहीं दिया क्योंकि वो रेडी नहीं था। भगवान ने उसे पहले तैयार किया और फिर उसे दिया, और जब दिया तो ऐसा दिया कि उसकी जिंदगी बदल गई। अब जरा अपने आप से पूछो बेटा, तुम जो मांग रहे हो क्या तुम उसे पाने के लिए तैयार हो? क्या तुम में वो ताकत है, वो समझ है, वो मैच्योरिटी है? अगर नहीं तो समझ लो भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं, और ये तैयारी तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और बेटा एक और बात, कभी कभी भगवान देर से इसलिए भी जवाब देते हैं क्योंकि तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, पर भगवान जानते हैं कि इससे बेहतर तुम्हारे लिए कुछ और है, और इसलिए वो तुम्हें रोक रहे हैं ताकि जब सही चीज आए तो तुम उसके लिए अवेलेबल हो। एक लड़की थी बेटा, उसे एक लड़का बहुत पसंद था। वो रोज भगवान से मांगती बस उससे मेरी शादी करवा दो। वो मंदिर जाती, व्रत रखती, रोती, पर कुछ नहीं हुआ। वो लड़का किसी और से शादी कर गया। उस लड़की को लगा कि भगवान ने उसकी सुनी ही नहीं, वो टूट गई, रोती रही। पर 2 साल बाद उसे एक और लड़का मिला, और जब उसने उससे बात की तो उसे लगा कि ये तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, ये उसे समझता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसके सपनों को सपोर्ट करता है। और उस दिन उसे समझ आया कि भगवान ने उसकी सुनी थी, पर भगवान ने उसे वो नहीं दिया जो वो मांग रही थी। भगवान ने उसे वो दिया जो उसके लिए सबसे सही था। और यही है बेटा भगवान का प्यार। भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। और कभी कभी वो बेस्ट चीज तुम्हारी मांग से बिल्कुल अलग होती है, इसलिए देर लगती है, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं।
परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार कर रहे हैं, और जब सब कुछ अलाइन हो जाता है तब तुम्हें मिलता है। More not like you. और जब मिलता है Oh, तो इतना परफेक्ट मिलता है कि तुम समझ जाते हो कि इंतजार वर्थ था। पर बेटा सबसे बड़ी बात, कभी कभी भगवान देर से इसलिए जवाब देते हैं क्योंकि वो तुम्हें कुछ और सिखाना चाहते हैं। वो तुम्हें पेशेंस सिखाना चाहते हैं, फेथ सिखाना चाहते हैं, सरेंडर सिखाना चाहते हैं। हम सब जब चाहते हैं तुरंत चाहते हैं, हमें इंतजार करना नहीं आता, हमें ट्रस्ट करना नहीं आता, और इसीलिए भगवान हमें रोकते हैं ताकि हम धैर्य सीखें, ताकि हम विश्वास सीखें। और जब हम ये सीख जाते हैं तो हम सिर्फ वो चीज नहीं पाते हैं जो हम मांग रहे थे, बल्कि हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। एक आदमी था बेटा, बहुत बीमार हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हाँ, फिर उसने कुछ सोचा और एक आदमी था बेटा, कुछ सोचा, और उसने भगवान से बहुत प्रार्थना की, मुझे ठीक कर दो, पर महीनों तक कुछ नहीं हुआ। वो बिस्तर पर पड़ा रहा, दर्द में रहा, और उस दौरान उसे बहुत कुछ समझ आया। उसे समझ आया कि जिंदगी कितनी नाजुक है। उसे समझ आया कि उसने अपने परिवार को कितना नेग्लेक्ट किया था। उसे समझ आया कि पैसे से ज्यादा रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं। और धीरे धीरे वो ठीक होने लगा, और जब वो पूरी तरह ठीक हुआ तो वो एक बदला हुआ इंसान था। वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताने लगा, उसने अपनी प्रायोरिटीज बदल ली, और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे तुरंत ठीक नहीं किया, क्योंकि अगर वो तुरंत ठीक हो जाता तो वो कभी नहीं बदलता, वो फिर से वही गलतियां करता। तो बेटा जब भगवान देर से जवाब देते हैं तो समझ लो या तो वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं, या वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहे हैं, या वो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट सिखा रहे हैं। पर एक बात पक्की है, भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। बस उनका तरीका तुम्हारे तरीके से अलग है, उनका समय तुम्हारे समय से अलग है, और उनकी प्लान तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर है। अब तुम सोच रहे होगे बेटा कि फिर हम क्या करें, बस इंतजार ही करते रहें? नहीं बेटा, इंतजार करो, पर साथ में खुद पे काम भी करो, अपने आप को बेहतर बनाओ और स्वयं पर ध्यान लगाओ। अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपनी गलतियों को सुधारो, क्योंकि जब भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं तो तुम्हारा भी काम है कि तुम खुद को तैयार करो। भगवान तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देंगे, पर उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना ये तुम्हारा काम है। भगवान तुम्हें रास्ते दिखाएंगे, पर उन रास्तों पर चलना ये तुम्हारा काम है।